वेलकम साथियों, ट्रिग्नोमेट्री के इस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम एक्स ले लें तो थीटा का वैल्यू जो साइन इनवर्स एक्स हम लिखते हैं, इसी फॉर्मेट को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। यानी हम जब इस चैप्टर की बात करेंगे तो सिर्फ इसी फॉर्मेट के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमने साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई वन ले लिया, और जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को हमने एक्स लिया और हाइपोटेनस को वन लिया, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस निकाल लिया। अब इसी ट्रिंगल की हेल्प से हम बाकी फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स मिला है। अगर इसको हम कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है वन माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस वन। इसी को अगर हम टेन इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी को अगर हम कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसी का रिवर्स, यानी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगर हम इसको सेक इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो सेक कॉस का इनवर्स होता है, तो हम वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर कॉसेक इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना चाहें कॉसेक इनवर्स, तो हम इसको वन बाई एक्स लिखेंगे इसी फिगर से, या साइन इनवर्स को रेसिप्रोकल करके। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा इक्वल टू एक्स ले लें तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब हम कॉस इनवर्स एक्स को बाकी इसी तरह से हम इंटरचेंज करने वाले फार्मूलों में लिखना चाहते हैं कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए अगर हम ऐसे कह देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई वन, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। यानी हम यहाँ पर इसको बेस ले लेते हैं, एक छोटा सा ट्रिंगल बनाएंगे, क्या कह देंगे, इसमें बेस हमारा एक्स होगा और हाइपोटेनस वन होगा। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको टेन इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हम अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो चाहो तो आप टेन इनवर्स का रेसिप्रोकल कर दो, एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, या तो फिगर से ट्रिंगल से आप बना सकते हो। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स, ये कॉस का रिवर्स होता है, और लास्ट में हमारा कोसेक इनवर्स एक्स आता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो हम इसको वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये थीटा। लेट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो हम थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स
यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब हम फिगर से सबके फार्मूले लिखना शुरू करेंगे। अगर साइन में इसको चेंज करना है तो देखिए tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वन, यानी ये एक्स होगा और आधार हमारा बेस हमारा वन होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस इनवर्स को हम चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे तो वन बाई एक्स। कॉट इनवर्स हमेशा टेन का रिवर्स होता है। इसी तरह से सेक इनवर्स की हम जब बात करेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल है ये वन प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक इनवर्स की बात जब हम बात करेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स ये साइन का रेसिप्रोकल है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इस तरह से हम साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक को हम के फार्मूले बना सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ हेल्प। कुछ और फार्मूले भी हैं, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। और हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये तीन फार्मूले हमें और याद करने पड़ेंगे। इनको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। कुछ नए फार्मूलों में से हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। अगर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस यूज करेंगे, अगर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। तो हम दो फार्मूले एक साथ हम अरेंज कर सकते हैं। इनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ पर प्रूफ भी इनका ले सकते हैं। जैसे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। हम ऐसा लेट करके चलते हैं तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू एक्स निकलेगा और साइन बी का वैल्यू वाई। अब ये x की जगह हम साइन ए और y की जगह साइन बी हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं LHS में। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने
RHS में ऐसी वैल्यू रख दी तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, यहाँ से तो मिला साइन ए, और ये वैल्यू हमारी कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, जो रूट के बाद हमें रूट के बाहर निकलेंगे तो कॉस बी। इसी तरह से यहाँ से साइन बी आएगा और इस वैल्यू को हम कॉस ए लिख सकते हैं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला हमारा बन गया साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। तो साइन से साइन हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारा एक्चुअल में क्या है, ए हमारा है ये साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स एक्स, और बी क्या है, साइन इनवर्स वाई। यही हम दिखाना चाहते थे कि अगर हम RHS को लें तो हम LHS कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये खासतौर से जो एकेडमिक के बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके लिए केवल फार्मूला सफिशियंट है। इसी तरह से कुछ और फार्मूले भी हम देखते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसको हम लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² और 1 - y²। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर माइनस यहाँ है तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक और फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 - xy। यहाँ प्लस है तो हम ऊपर प्लस रखेंगे, नीचे माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखें। इसके और भी हम फार्मूले बना सकते हैं अगर एक्स वाई की कंडीशनल है, खासतौर से एक्स और वाई का वैल्यू ये क्या है, यहाँ पर एक्स एंड वाई लेस देन 1 होना चाहिए, एंड एक्स वाई का वैल्यू भी 1 से छोटा होना चाहिए। अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेट सी बात है एक्स वाई का वैल्यू भी हमारा 1 से बड़ा होगा। ऐसी कंडीशन पे हमारा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 - xy, ऐसा फार्मूला हमारा बनेगा जब हमारा एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तीसरा है हमारे पास, अगर एक्स और वाई 1 से छोटे हों, सॉरी निगेटिव हो, ऐसा कहते हैं, यहाँ पर 0 से बड़े हो। और एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम यहाँ पर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 - xy, ये लिखने की परंपरा है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए कि ये तीनों फार्मूले हमारे एक ही फॉर्मेट के हैं। इसके बाद कुछ और फार्मूले हमारे हमारे पास हैं, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x²। इसी तरह से 2 कॉस इनवर्स एक्स को हम लिखते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 2x² - 1। और 2 tan इनवर्स
इसके हम 3 फार्मूले फॉर्म जो है डिफाइन करते हैं। एक तो हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सभी फार्मूले हमारे 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा हमें कंडीशन हमें मालूम होती है उसी तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब हम 3 tan इनवर्स में पहुंचते हैं। अगर हमें 3 साइन इनवर्स एक्स निकालना है तो हम इसके फार्मूले लिखते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स को हम लिखते हैं कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और 3 tan इनवर्स एक्स को हम लिखते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। फार्मूलों की सीरीज में ऑलमोस्ट यही फार्मूले हम यूज़ करते हैं। तो जब भी कभी इनकी यूजर्स की बात होगी तो हम फिर से बात करेंगे।